पाठ 15 द्रोण शिष्य एकलव्य। यह कहानी महाभारत काल की है। भीलवाड़ा राजस्थान राज्य के एक क्षेत्र का नाम है। उस काल में भीलवाड़ा के भीलों का मुखिया था हिरण्यधनु, जो अपनी वीरता के लिए विख्यात था। महान क्षत्रिय शासक भी उसकी वीरता का लोहा मानते थे। भीलराज हिरण्यधनु का एक पुत्र था जिसका नाम था एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम गुरुग्राम कहलाता था। यह वही स्थान था जहां आज के हरियाणा का गुड़गांव नामक नगर स्थित है। वास्तव में गुड़गांव शब्द गुरुग्राम से ही बिगड़कर बना है। स्पष्ट है कि गुरुग्राम भीलवाड़ा से अधिक दूरी नहीं था। दोनों के बीच में केवल एक भारी जंगल था। एक दिन एकलव्य उस वन में घूम रहा था कि उसकी दृष्टि एक राजकुमार पर पड़ी। राजकुमार के हाथों में धनुष बाण था तथा वह आखेट हेतु वन में आया था। उसे देखकर एकलव्य के मन में धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जाग उठी। कुछ सोचकर एकलव्य उस राजकुमार के पास गया तथा बोला, मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ तथा आपकी तरह धनुर्धर बनना चाहता हूँ। कृपया बताएं कि आपने यह विद्या किनसे सीखी है। राजकुमार ने अहंकार पूर्ण स्वर में उत्तर दिया, मैंने यह विद्या गुरु द्रोण से सीखी है। एकलव्य ने उसी समय निश्चय कर लिया कि वह द्रोणाचार्य का शिष्य बनकर धनुर्विद्या सीखेगा। अतः वह घर लौट गया तथा अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, गुरु द्रोण से मिलकर मेरी शिक्षा का प्रबंध कर दीजिए। पुत्र, गुरु द्रोण केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं, वे तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। भीलराज ने उत्तर दिया। परंतु एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य का शिष्य बनने की ठान रखी थी। अतः वह गुरुग्राम जा पहुंचा तथा गुरु द्रोण से प्रार्थना की कि वे उसे अपना शिष्य बना लें। गुरु द्रोण ने उससे पूछा, वत्स, तुम कौन हो तथा कहां से आए हो। मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ, मेरा नाम एकलव्य है तथा मैं आपका शिष्य बनकर धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। एकलव्य ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, परंतु मैं तो केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। भील कुमार, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। एकलव्य निराश होकर गुरुग्राम से लौट आया, परंतु वह प्रण ले चुका था कि वह केवल गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखेगा। अतः उसने जंगल में एक पेड़ के नीचे द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। फिर प्रतिदिन उस मूर्ति को प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। दिनों के पश्चात सप्ताह तथा सप्ताहों के पश्चात मास बीत गए। एकलव्य की लगन बढ़ती गई तथा बाण चलाने का अभ्यास अनवरत चलता रहा। अंततः सफलता ने एकलव्य के पांव चूम लिए तथा वह एक अनुपम धनुर्धर बन गया। एक दिन एकलव्य गुरु द्रोण की मूर्ति के समीप बाण चलाने में अभ्यासरत था। अचानक एक कुत्ता उसके पास आकर उच्च स्वर में भौंकने लगा। एकलव्य ने उसे भगाने की चेष्टा की, किंतु वह भौंकता ही रहा। अतः उसने बाण चलाकर भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में ऐसे फंसा दिए कि उसका मुख खुला ही रह गया, परंतु कोई घाव भी न हुआ। कुत्ता तिलमिलाता हुआ गुरु द्रोण के पास लौट आया। हस्तिनापुर के सभी राजकुमार भी वहां विद्यमान थे। कुत्ते को देखकर गुरु द्रोण स्तंभित रह गए। साथ ही वे मन ही मन उस अज्ञात धनुर्धर की सराहना करने लगे, जिसने इतनी कुशलता से कुत्ते का भौंकना रोक दिया था। अतः वे कुत्ते को तथा हस्तिनापुर के राजकुमारों को साथ लेकर उस धनुर्धर की खोज में निकल पड़े।
कुत्ता उन्हें एकलव्य के पास ले गया तथा द्रोणाचार्य उसे देखते ही पहचान गए। गुरु द्रोण ने एकलव्य से पूछा, वत्स, तुम अत्यंत श्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य मूर्ति की ओर संकेत करते हुए गुरु द्रोण के चरणों को स्पर्श किया और बोला, आप ही मेरे गुरु हैं आचार्य। यह सुनते ही गुरु द्रोण चिंतित हो उठे। उन्हें अर्जुन के विषय में चिंता हो गई, जिसे वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, परंतु एकलव्य तो अर्जुन से कहीं श्रेष्ठतर धनुर्धर बन चुका था। अतः कुछ सोचकर बोले, बेटा एकलव्य, यदि तुमने मुझे ही गुरु माना है तो मेरी गुरु दक्षिणा आदेश दीजिए गुरुवर। एकलव्य ने शीश झुकाकर कहा, तो मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दो, वे बोले। एकलव्य ने बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए अपना दाहिना अंगूठा काट कर गुरु द्रोण को दे दिया। गुरु द्रोण की आंखों में आंसू भर आए तथा वे बोले, एकलव्य, मुझे क्षमा करना, तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठतर धनुर्धर